कहा कि काज नहीं कुंजी कहाँ से मिला है? कह रहा कि तोरे नभिकवा में से मिला था, वही में से। कहा कि रे तुरी की क्या मिला था? तो गोल्ड स्टीनवा खुश हो गया, हमरो वैज्ञानिक बन गए, हम एगो नया चीज खोज दी। लेकिन ससुरा गोल्ड स्टीनवो लोल था, वो कहता है कि हम नया चीज खोजे हैं, नया चीज खोजे हैं। खोज के चल दिया, खुश हो गया, ओ माय गॉड हम प्रोटॉन खोज दिए, प्रोटॉन खोज दिए। यहां से मेन आपकी केमिस्ट्री शुरू होती है। हिंदी में कहते हैं परमाणु। आपको पता है एक्चुअली में ये सब पूरा शब्द गलत है। शब्द कैसे गलत है बात समझिए। एटम का मतलब होता है जिसे और तोड़ा नहीं जा सके। परमाणु, परम मतलब मैक्सिमम, अणु मतलब छोटका भाग, सबसे छोटका भाग, इसी को कहते हैं परमाणु। कोई मान के चलिए हमारा लड़का हुआ, इक्के गो लड़का हुआ, शादी ब्याह के 5 साल बाद तक इक्के गो लड़का रहा, तो 5 साल तक हमारा लड़का एकलौता कहलाएगा। लेकिन बाई दी वे हमारा एगो और हो गया, उसको बादो अगर कोई उसको एकलौता कह रहा है तो लोल है, क्योंकि हमारा तो एगो और लड़का हो गया। अरे अभी हुआ नहीं रे, सब बोलता है तो हो गया। आगे बढ़े, इकलौता अब नहीं ना कोई कह सकता है। उसी तरह परमाणु का मतलब होता है सबसे छोटा, लेकिन इसे कई भागों में तोड़ा जा चुका है। कई भागों में क्या किया जा चुका है? तोड़ा गया है। क्यों? यहाँ पे खींच लेता, वो भगा दिया है। इसका मतलब भगाया है तो बीच का चीज प्लस है, बीच का चीज प्लस है, बीच का चीज क्या है? प्लस है। रदरफोर्ड धीरे धीरे वैज्ञानिक बनते जा रहा है। देखिए इसके बाद उसने क्या किया रदरफोर्ड कि एकदम ससुरा बीचवे में ठूस दिया एगो किरण को। बीचवे में ठूसा न तो टकरा के वापस चला आया। बीचवा में जब ठूसा तो टकरा के वापस चल गया। कहीं ससुरा टकरा के वापस क्यों आया? इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का बाहरी भाग खोखला है लेकिन अंदर का भाग खोखला नहीं है। याद रखिएगा, इसका मतलब यही हुआ कि परमाणु का बाहरी भाग खोखला है लेकिन अंदर का भाग खोखला नहीं है। उसने अंदर वाले इस भाग को बोला नाभिक। अंदर वाले इस भाग का नाम क्या बोला? नाभिक रख दिया। क्या नाम रखा? नाभिक रखा। और कहा कि जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और नाभिक साथ में साथ क्या होता है? ठोस होता है। अब देखिए ठोस कैसे? क्योंकि ठोस नहीं रहता, खोखला रहता तो पार हो जाता। तो जो बीच से गया है, टकरा के आया है, इस बेसिस पे कह दिया ठोस होता है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन रदरफोर्ड अपने जीवन में यही गलती कर बैठे और दूसरों को मौका दे दिए। आप भी दूसरों को मौका मत दीजिएगा। रदरफोर्ड के बाद आया था गोल्डस्टीन। कौन आया था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कहा कि रे रदरफोर्ड वाह कौन चीज खोजा है रे? तो रदरफोर्ड कहा कि हम नाभिक खोजे हैं, नाभिक। तो कहा कि ये है का? रदरफोर्ड के बाद जो गोल्डस्टीन आया ना, कौन आया? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ई का किया नाभिक को इसे खखोर के देखने लगा। खखोर के मतलब समझते जब बकोट के देखने लगा। सोच रहा कौन ची है रे, इसको खखोर के देखने लगा। जब उसको खखोर के देख रहा था ना नाभिक को, तो उसमें से कुछ चीज मिला इसको। तो इसको इसे खखोर के देखा, निकाला। कह रे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड है नहीं तो है कौन ची है? कहा कि काज नहीं कौन ची कहाँ से मिला है? कह रहा कि तोरे नभिकवा में से मिला था, वही में से। कहा कि रे तुरी की क्या मिला था? तो गोल्डस्टीनवा खुश हो गया, हमरो वैज्ञानिक बन गए, हम एगो नया चीज खोज दिए, हम भी नया चीज खोज दिए। प्रोटॉन खोज दिया। क्या खोज दिया? प्रोटॉन खोज दिया। लेकिन ससुरा गोल्डस्टीनवो लोल था, वो कहता है कि हम नया चीज खोजे हैं, नया चीज खोजे हैं। रदरफोर्डवा उठा तो नाम रख दिया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को खोजा था गोल्डस्टीन लेकिन नाम रखा था रदरफोर्ड। प्रोटॉन को खोजा कौन? गोल्डस्टीन। नाम रखा था किसने नाम रखा? रदरफोर्ड ने नाम रखा। अल्फा स्कैटरिंग में गामा रेज क्यों हुआ? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, छेदने की सबसे ज्यादा क्षमता गामा की होती, इसीलिए उसने गामा का प्रयोग किया था। आगे बढ़े, बताइए। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किया था। ये बताओ यार, रदरफोर्डवा बोका था ससुरा, बोका, बड़का बोका। अरे खोजले रहता तो हमको कितना आराम से पढ़ा देते। यहाँ नौटंकी करो, गोल्डस्टीन खोजा, रदरफोर्ड नाम रखा। अरे ससुरा रदरफोर्ड तो बोक था ही, ससुराल गोल्डस्टीन वो बोके निकला। खोज के चल दिया, खुश हो गया, ओ माय गॉड हम प्रोटॉन खोज दिए, प्रोटॉन खोज। एकरे एगो दोस्त था चैंडविक। क्या नाम था? चैंडविक। चैंडविक नाम था। ये कहा कि कौन सी खोजा है रे गोल्डस्टीन? कहा कि वही में ऐसे खखोर रहे थे ना तो कुछ निकला है। तो चैंडविक को जाके वही में खखोरने लगा, ये कौन सी है रे? ऐसे ऐसे खखोर खखोर के निकाला उसमें। गोल्डस्टीन को दिखाया तो देख तो ये प्रोटॉन है क्या? कहा कि ना रे तो कोनो दूसर चीज है। तो चैंडविक क्या दूसर चीज है? हम वो वैज्ञानिक हो गए, वो नाम रख दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया? न्यूट्रॉन। ले ससुरा यो वैज्ञानिक हो गया, खखोर खखोर के वैज्ञानिक बन गया।
तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की दिया? चैडविक कर दिया। किसने कर दिया? चैडविक। अब चैडविकवा का एगो गोतिया में का एगो आदमी था, उसका नाम था जे थॉमसन। ई बोका ससुरा महा बोका था। समझिए कैसे, ये बाहर खोज रहा था, कर रहा था कहाँ है प्रोटॉन, कहाँ है, इस ससुरा प्रोटॉनवा बाहर खोज रहा था, कर रहा था न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन का। ये बोकवा को मिल ही नहीं रहा था, लेकिन इसको यहाँ एगो दूसर चीज मिल गया। ये खोज के उखाड़ के ले गया चैंडविक को। ये चैंडविक चैंडविक देख तो ये न्यूट्रॉन है। चैंडविक को कहा ना न्यूट्रॉन तो ना है। तो गोल्डस्टीन को कहा देख रहे ये प्रोटॉन है। कहा प्रोटॉन नहीं है, कहाँ से मिला है? कह रहे कि बारवा घूम रहा था। ये कहते बारवा घूम रहा था। तो थॉमसन पूछा तुम दोनों को नहीं पता है? इसका मतलब हम भी वैज्ञानिक, इसका नाम रख देते हैं इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको पता है ये तीनों वैज्ञानिक को जन्म देने का एक और एक कारण था गोल्डस्ट रदरफोर्ड का सुस्त होना। क्योंकि रदरफोर्ड जब पेनिट्रेट करके छेद करके नाभिक तक पहुंच गया था, तो वह थोड़ा और मेहनत कर देता तो चैडविक की जरूरत नहीं पड़ती, गोल्डस्टीन की जरूरत नहीं पड़ती, जे थॉमसन की जरूरत नहीं पड़ती। हम अकेले पढ़ाते कि चारों खोज इसी ने किया। समझना?